बच्चों, आज अपन जानते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के बारे में सबसे पहले अपन जान लेते हैं मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास अपन क्या कहते हैं कि एक तरह से ये मॉलिक्यूलर मास जो है एक सब्सटेंस का मास होता है, जिसमें अपन कहते हैं एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल सब्सटेंसेस या ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अब ये एटॉमिक मास जो हमने यहाँ पे वर्ड बोला है, तो एटॉमिक मास ये चीज़ें आपको पहले भी बता रखा था। एटॉमिक मास यूनिट जो अपन कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में जो अपन लेते थे, ठीक है, AMU जो अपन ने इंट्रोड्यूस कर रखा था। तो इसमें अपन कहते हैं कि इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन द AMU एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें अपन जनरली इसको क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O, है ना, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, दो चीज़ें हैं, इन दोनों के अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से इसके रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि जैसे अपन ने वाटर का अपन ने दिया है, तो इसके लिए अपन क्या कहते हैं, H2O। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 होता है, ऑक्सीजन के 16 होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया। तो अब ये देखना है मॉलिक्यूलर कि ये वाटर कितने मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन को कंटेन कर रखा है। ठीक है, तो देखो इसमें वाटर के अंदर अपन जनरली H2O लिखते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो हाइड्रोजन का जैसे एक हाइड्रोजन का 1 होते हैं एटॉमिक मास, तो 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसके 2 हो जाएंगे, तो 2 × में 1 कर देंगे इसको। ठीक है, दूसरे नंबर में ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का अपन 16 कह रहे हैं, तो आपके पास एक ही ऑक्सीजन है यहाँ भी H2O के अंदर, तो अपन को 1 × में 16 हो गए। इन दोनों के टोटल ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 18। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास जो अपन को कितना आ गया, 18U, दोनों को ऐड कर लिए। इसी तरीके से HNO3 के लिए, तो HNO3 में देखो हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन भी 1 है, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो अपन हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होते हैं, और ऑक्सीजन है उसके अपन को 16 होते हैं, उनको 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, इसीलिए अपन ने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 3 × 48, तो अपन को 1 + 14 + 48 सबको ऐड कर लिया, तो यही हमें क्या मिल गए, 63। तो ये हमारा क्या हो गया, अपन को मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 मिल गया। इसमें एक सिंपल सा, जैसे अपन को इस पर मुझे एक याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते, मैं जब तुम लोगों के क्लास में था, तो ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री के भी सर एक हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बहुत मज़ेदार चीज़ बताया था कि जैसे अगर मान लो कि आप घर में हो और किसी से अगर 1 गिलास पानी मांगना है, और वो पानी जो है हम अगर केमिस्ट्री की भाषा में मंगवाएंगे तो क्या बोलेंगे, है ना। तो अपन सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने कहा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर वेट इज़ 18। अब घर में किसी को आप ये बोलते हो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर वेट इज़ 18, तो वो आपको क्या ला करके देता है, तो जिसे पता होगा वो तो आपको ला करके दे देगा। मॉलिक्यूलर वेट अब किसका 18 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो 18 है, किसका, तो वाटर का, और ये कंपाउंड है क्योंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सिंग फॉर्मेशन है, तो इसीलिए अपन इसको 18 मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। तो अपन सिंपल से अगर घर में आप कह सकते हो किसी को ब्रिंग अ ग्लास ऑफ कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर वेट इज़ 18, तो अपन को 1 गिलास पानी मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री की भाषा में अपन पानी भी